इंसानों के लिए नमूना और आइडियल इंसान ही हो सकता है। एक इंसान उसके सारे तकाजे हैं, उसके बावजूद भी वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो 5 वक्त नमाज के लिए वक्त निकाल रहा है, वो रोज़े भी रख रहा है, वो अपने माल में से ज़कात भी अदा कर रहा है, ज़्यादा माल हो गया तो अपना टाइम और पैसा खर्च करके हज भी कर रहा है। तो दूसरे इंसान उसको देख के अमल के लिए उनके अंदर रग़बत होगी, शौक़ पैदा होगा। जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। फरिश्ता होता तो कहते इनके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तकाज़े ही नहीं है, बीवी बच्चे ही नहीं है, तो ये हमारे लिए आइडियल कैसे हो सकते हैं। लियुनज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। मैं तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरतुल आराफ की आयत नंबर 59 से कर रहे। पिछले दर्स में बताया गया था कि 2 रुकू पहले जन्नतियों और जहन्नमियों का ज़िक्र है। जन्नती जहन्नम वालों से कहेंगे कि हमारे रब ने ईमान लाने पर और फरमा बरदारी पर जन्नत का और नेमतों का वादा किया था, हमने तो अपने रब का वादा सच पाया और हमारे पास अल्लाह के रसूल आए थे, वो पैगाम लेके आए थे, हमने उनके पैगाम को कबूल किया तो आज बदला जन्नत मिला है। क्या तुमने भी अपने रब का वादा सच पाया कि ईमान नहीं लाओगे तो जहन्नम और वहाँ की सज़ाएँ है। तो वो रसूल कौन थे, उनमें से चंद रसूलों का ज़िक्र अल्लाह ताला यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले ज़िक्र किया हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इस वजह से कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, यानी दूसरे आदम। इंसानियत का आगाज़, इंसानियत की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई, लेकिन हज़रत आदम से लेकर हज़रत नूह से पहले तक तमाम इंसानियत ईमान पर थी, तौहीद पर थी, शिरक नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़रत नूह जब भेजे गए ना, उस वक्त कौम में, इंसानों में शिरक आ गया था। तो सबसे पहले रसूल जो भेजे गए हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे गए। इसीलिए आपने वो हदीस शफ़ात पढ़ी होगी, बुखारी मुस्लिम में तमाम हदीस की किताबों में आई है, लंबी हदीस है कि कल क़यामत के दिन जब तपिश होगी, गर्मी होगी, हौलनाकी और ख़तरनाकी का माहौल होगा और इंसान ये चाहेंगे कि जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हो, जिसके बारे में भी हो, कम अज़ कम मैदान महशर की इस परेशानी से निजात मिल जाए। फिर चाहे जन्नत में भेजा जाए, चाहे जहन्नम में भेजा जाए, हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला से कौन कहे कि हिसाब किताब शुरू कर दीजिए, ये बहुत अहम बात थी। उसके लिए कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। सब हज़रत आदम के पास जाएंगे, उनकी तारीफ़ कहेंगे, आप सबसे पहले इंसान हैं, हम सब के अब्बा हैं, अल्लाह ने अपने हाथों से आपको पैदा फरमाया है, फ़रिश्तों से सजदा करवाया है और फ़लाँ फ़लाँ तारीफ़ें करेंगे। आप अल्लाह से कह दीजिए हिसाब किताब शुरू कर दें। तो हज़रत आदम कहेंगे नहीं, अगर अल्लाह ताला ने कह दिया बाकियों का बाद में, पहले तुम हिसाब किताब दो, और मुझसे पूछ लिया दरख्त के करीब क्यों गए थे जबकि मैंने मना किया था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं। तो फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत नूह के पास सारी इंसानियत जाएगी और वहाँ जो जुमला कहेगी ना वही, इन्नका अव्वलुर रुसुल, आप रसूलों में सबसे अहम अजीम रसूलों में से पहले रसूल आप हैं। तो आपको अल्लाह ताला ने अब्द शकूर कहा, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, तारीफ़ी करेंगे। तो हज़रत नूह आदम सानी हैं और तूफ़ान में तमाम इंसानियत गर्क हो गई थी, डूब गई थी। उसके बाद जो भी नस्ल चली है ना, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों से चली है, हाम, साम, याफिस और कनान। कनान तो डुबो दिया गया था, फरमा बरदार नहीं था। बाकी 3 बेटे हैं। पूरी दुनिया में जो भी नस्ल है ना इस वक्त, या तो हाम की औलाद में से है, या साम की, या याफिस की। जैसे हदीस में आता है याफिस की औलाद में से याजूज माजूज हैं, और ये यमन वगैरह के इलाके के रहने वाले ये साम की औलाद में से हैं। तो इनकी औलाद ही में से सारी इंसानियत चली है, इस वजह से उनको आदम सानी कहा जाता है। उन्होंने आकर अपने कौम से कहा, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह,
ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। इबादत सिर्फ नमाज नहीं है। हम इबादत सिर्फ नमाज को समझ रहे हैं या चंद कामों को इबादत समझ रहे हैं। नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, हज भी इबादत है, दुआ भी इबादत है, नज़र व न्याज भी इबादत है, मुश्किलात में पुकारना मदद के लिए ये भी इबादत है। इन तमाम चीज़ों में अगर अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक किया जाएगा वो शिर्क कहलाएगा, कहा जाएगा, और शिर्क की माफ़ी नहीं है। इसलिए हम नमाज में पढ़ते हैं ना, नमाज में जब अत्तहियात तो उसका नाम हो गया, उसको कहते हैं कादा, अरबी में कादा कहते हैं। तो कादे में जब बैठते हैं ना तो हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तीन चीज़ें कह रहे हैं हम, कह रहे हैं अल्लाह ये हमारी खालिस आपके लिए। अगर कोई नमाज सुबहानक अल्लाहुम्मा या उससे पहले अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम तक अगर कोई नमाज का मग़ज़, नमाज का खुलासा, नमाज की रूह को जान ले, पहचान लेना, तो वो शिर्क के करीब नहीं जाएगा। शिर्क उसके लिए छोड़ना आसान हो जाएगा और शिर्क की बुराई उसके जहन और दिमाग में बैठ जाएगी। लेकिन चूँकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। दो चीज़ें अजीब है हम मुसलमानों की, एक नमाज, एक कुरान, दोनों अहम है लेकिन हमारे बड़ी हैरत की चीज़ है, हमारा मामला उनके सिलसिले में रवैया बड़ा अजीब है। कुरान जो है, कुरान में हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा पैदा करने वाला हमसे कुछ कह रहा है। कुरान में हमसे कुछ कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं ना कुरान, तो हमारा अल्लाह हमसे कुछ मुतालबात रख रहा है, डिमांड है अल्लाह की, कुछ हिदायत हैं, कुछ रहनुमाई हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता। हम पढ़ भी रहे हैं, बड़ी तवज्जो से पढ़ते हैं, बड़े इखलास से पढ़ते हैं, और इतना पढ़ते हैं कि कोई किताब पढ़ी ही नहीं जाती है इतनी दुनिया में। और ये महीना तो इसके पढ़ने का, क़िराअत का, तिलावत का, उरूज का महीना है, लेकिन हमें नहीं पता हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। इससे बढ़कर कुरान के साथ ज़ालिमाना रवैया कुछ हो सकता है। हम पढ़ भी रहे हैं और ये भी पता है कि हमारा रब हमसे कुछ कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कह रहा है। एक तो ये, दूसरा नमाज, नमाज में हम अपने अल्लाह से कुछ कह रहे होते हैं। हम रुकू में जाते हैं, जो कुछ तस्बीहात पढ़ते हैं, रब से कुछ कह रहे हैं। हम नमाज शुरू करते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा, रब से कुछ कह रहे हैं। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, रब से दरख्वास्त कर रहे हैं। हम सजदे में जाते हैं, रब से कुछ कह रहे हैं। सजदों के दरमियान की दुआ है, रब से कुछ कह रहे हैं। अत्तहियात में रब से कुछ कह रहे हैं। हर चीज़ हम रब से कुछ कह रहे हैं। हमारा रब हमसे कुरान में क्या कह रहा है वो भी नहीं पता, नमाज में हम अपने रब से क्या कह रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। तो ये बड़ा काबिल अफसोस हमारा रवैया है, इसको हमें तब्दील करना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कुरान हमसे क्या कह रहा है, समझ के पढ़ना चाहिए, नमाज को भी समझ के पढ़ना चाहिए। तो नमाज में अत्तहियात में हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ए अल्लाह मेरी तमाम कौली इबादतें, कौली ज़बान से अदा होने वाली दुआ, ये ज़बान से अदा होने वाली इबादत है। मुश्किलात में फंस गए, या अल्लाह मेरी मुश्किल दूर कर दे। अब अगर कोई या अल्लाह के बजाय किसी नबी का, किसी पैगंबर का, किसी वली का नाम लेकर कह रहा है हमारी कश्ती पार लगा दे, ये ज़बान का, ये जो इबादत है ज़बान की कौली इबादत, उसमें शिर्क हो रहा है। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु, हमारी बदनी इबादतें सब तेरे लिए हैं। नमाज है बदन की इबादत तेरे लिए, उमरा है बदन की इबादत तेरे लिए, हज है माली और बदनी दोनों मिक्स इबादत है तेरे लिए। बदन की इबादतें भी खालिस तेरे लिए, ये पेशानी तेरे आगे झुकेगी, किसी और के आगे नहीं झुकेगी। और वत्तय्यिबात, माली इबादतें सब तेरे ही लिए हैं। पहले अत्तहियात तो तेरे ही लिए हैं, बस खालिस तेरे लिए हैं। अब माल की इबादत क्या है ना, नज़र व न्याज जो करते हैं ये सिर्फ अल्लाह के नाम की होनी चाहिए, उसमें अगर किसी और के नाम की कर रहे हैं तो ये शिर्क हो जाएगा। तो ये नमाज में हम यूँ कह रहे होते हैं मेरी ज़बान की इबादतें भी, बदन की इबादतें भी और माल की इबादतें भी सिर्फ तेरे लिए हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उसमें शिर्क कर रहे होते हैं। तो ये उअबुदुल्लाह ख़ास पैगाम नबियों का रहा है, अल्लाह की इबादत करो। और अल्लाह की इबादत का वसी मफ़हूम आप लीजिए, सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, तमाम चीज़ें जो सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए वो इबादत हैं।
गैरुल्लाह के लिए होगी तो शिर्क हो जाएगी। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, माबूद नहीं है। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तुम्हारे सिलसिले में बड़े दिन के अजाब का खौफ रखता हूँ। अगर नहीं मानोगे, शिर्क नहीं छोड़ा, तो फिर बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुम गिरफ्तार या तो इस दुनिया में कौम पर, मुशरिक कौम पर जो ख़तरनाक अल्लाह का अजाब होता है, उसी को बड़ा दिन, तारीख़ी दिन कह लीजिए, वरना क़यामत के दिन के अजाब का अंदेशा करता हूँ। क़ालल मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, उनकी कौम के सरदारों ने, बड़े लोगों ने कहा, बेशक हम तुमको खुली हुई गुमराही में देख रहे। कौन सी बात कही थी? कौम के मिजाज, कौम की तबीयत के ख़िलाफ़। हज़रत नूह ने ये कहा था, ये जो बुत तुमने बना रखे हैं और इनकी इबादत कर रहे हो, ये सही चीज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। तो कौम के लोगों ने बल्कि सरबर आवुर्दा बड़े लोगों ने कहा। और हमेशा याद रखिए, किसी कौम के, किसी समाज के, किसी बिरादरी के और ख़ानदान के बड़े लोग होते हैं ना, हक़ में रुकावट वही बनते हैं, दुनिया में भी बड़े लोग। इसलिए ख़ास तौर पर कुरान ने ये कहा, कातिलू अइम्मतल कुफ्र, जो कुफ्र के सरगना है ना, जो सर हैं, उनको उड़ाओ, उनको ख़त्म करो। ये रोड़ाएँ दूसरे लोगों को हक़ कबूल करने में भी ये रुकावट बनते हैं। और हमेशा से सरबरावरदा लोग, क्योंकि उनकी कुर्सी, उनका इक़्तिदार, उनकी वजाहत, उनका स्टेटस, उनकी हैसियत और उनका मकाम छिनता हुआ उनको नज़र आता है। सब नबी की मान लेंगे, सब रसूल की मान लेंगे, हक़ बात को, पैगाम को कबूल कर लेंगे, सब उनकी पैरवी करेंगे, हमारी कौन मानेगा? इसलिए वो रुकावट बनकर, रोड़ा बन के खड़े रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आप देखें ना, कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे ना, या तो वो लड़ते हुए हुजूर का मुकाबला करते हुए नाउज़ुबिल्लाह इस दुनिया से चले गए, बद्र में मारे गए, दूसरी जंगों में मारे गए, और बड़े बड़े आखिर तक नहीं माने, आखिर तक नहीं माने। जब मक्का फतह हो गया ना, उसके बाद उनके पास कोई चारा कार नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, मजबूरन फिर मुसलमान हुए। अगरचे बाद में उनका इस्लाम अच्छा रहा, इस्लाम के सच्चे सिपाही बने बाद में, लेकिन इस्लाम कबूल जिस वक्त किया था ना, मजबूरन ही किया था कि मक्का फतह हो गया, अब कहाँ जाएं। अबू सुफियान की पूरी ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, लड़ते रहे हैं, क़यादत की है जंगों में। मक्का फतह होने के बाद वो आए हैं। और उसके अलावा भी अबू जहल के बेटे इकरमा बाद में बड़े इस्लाम के जनरल सिपाही बने, लेकिन भाग गए थे, मोहम्मद का इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। मक्का फतह हो गया, यमन की तरफ भाग रहे थे। बड़ा दिलचस्प अजीब उनका वाक़या है। किसी तरीके से उनकी बीवी उनको समझा के लेके आई, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब देखा कि तमाम रास्ते मसदूद हो गए, बंद हो गए ना, तब सरदारों ने और बड़े लोगों ने माना है। नबी अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को मानने वाले गरीब लोग या मिडिल तबके के, दरमियानी तबके के लोग हमेशा ज़्यादा रहे। इसी वजह से जब हिजरत करके सहाबा इकराम वहाँ गए थे हबशा, और फिर अबू सुफियान वगैरह का काफ़िला गया था पीछे, तो हबशा के बादशाह ने, वो रूम के बादशाह ने, हिरकल नहीं है, हिजरत का वाक़या नहीं है, वो रूम का जो बड़ा बादशाह था हिरकल, उसको हुजूर ने ख़त लिखा था इस्लाम कबूल करने का, पैगाम हक़ का ख़त लिखा था, अस्लिम तस्लम, मुसलमान हो जाओ, सलामती में आ जाओगे। तो उसने तहक़ीक़ करनी चाहिए कि ये आदमी जिसने मुझे ख़त लिखा ये कौन है, अपनी कबीले में, अपनी बरादरी में, अपने इलाके में इसका क्या मकाम व मर्तबा है। तो मालूम करवाया कि यहाँ कोई मक्का से आया हुआ कि नहीं। पता चला कि एक काफ़िला मुल्क शाम में तिजारत करने वालों का, व्यापारियों का आया हुआ है। बुलाया गया, उसमें अबू सुफियान भी मौजूद थे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। बुलाया गया काफ़िले वालों को, खड़ा किया, कहा कि तुम में जो सबसे ज़्यादा रिश्ते में करीब है वो आगे आए। तो रिश्ते में सबसे ज़्यादा करीब अबू सुफियान ही थी। उनको कहा आगे खड़े हो जाओ, बाकी को पीछे खड़ा किया और कहा मैं इनसे चंद सवालात कर रहा हूँ इस नबी के बारे में जिनका ख़त मेरे पास आया है। अगर ये सवाल का सही जवाब दे तो तुम ठीक खड़े रहना, अगर ज़रा सी भी गलत बयानी करे पीछे से इशारा कर देना मुझे कि यहाँ गलत डंडी मार रहा है। तो अबू सुफियान कहते हैं सारे सवालों का जवाब दिया, एक चीज़ में थोड़ी सी मैंने डंडी मार दी थी, क्योंकि जब ख़त ये पहुँचा था ना, सुलह हुदैबिया का मौका था। उसने एक सवाल किया, ये जो नबी हैं इसने तुमसे कभी मुआहदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ?
और उस मुआहदे पर पूरे उतरे हैं या नहीं? अबू सुफियान कहते हैं मुझे पक्का पता था, 40 साल ज़िंदगी हमारे दरमियान मोहम्मद की गुजरी है, सादिक अमीन है, कभी वादा खिलाफी नहीं करते, मुआहदा के खिलाफ नहीं करते, मुझे पता था, यकीन था। लेकिन वहाँ पर मैंने कहा कि हाँ अब जो मुआहदा किया है, अब इस बारे में आगे क्या करेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन दिल में यकीन था तो मुआहदा के पूरे उतरेंगे क्योंकि हमेशा सच्चे रहें। लेकिन इतना ज़रूर एक कमज़ोर पॉइंट का, आगे पता नहीं क्या हालात बनेंगे, वो इस मुआहदे को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह का जुमला का। उसमें एक सवाल था कि इस नबी के जिन्होंने इत्तिबा किया, जिन्होंने इस नबी की पैरवी किया है, ज़ुआफ़ाउहुम कमज़ोर लोग हैं या बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं? सबसे पहले इस नबी के पैगाम को कबूल करने वाले में कौन है? उन्होंने कहा कमज़ोर लोग हैं, ग़ुलाम हैं, बांदियाँ हैं, औरतें हैं, मुआशरे और समाज में कमज़ोर समझे जाने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा ये नबी सच्चा है, इसलिए कि नबियों के साथ हमेशा यही मामला रहा है, कमज़ोर लोग उनके पैरोकार ज़्यादा होते हैं। तो सरदारों ने ये कहा हज़रत नूह से, हम तो तुमको खुली हुई गुमराही में देखते हैं। क्यों खुली हुई गुमराही में? हमारे बाप दादा इन बुतों की पूजा कर रहे थे, ये कोई बुत नहीं है, ये हमारे किबारे औलिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, उनकी ये शक्लें हैं, उनकी सूरतें हैं, ये अल्लाह के यहाँ बड़ी पहुँची हुई शख्सियात थी। और वाकई थी, इसमें कोई शक नहीं। हमने पिछले दर्स में बताया था कि वो 5 वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, वो वाकई अल्लाह के औलिया थे, नेक बंदे थे, लेकिन शैतान ने उनकी मूर्तियाँ बनवा दी। तो ये अल्लाह के यहाँ पहुँची हुई शख्सियतें हैं, ये बुत गलत कैसे हो सकते हैं? तो ये उन्होंने कहा, और हज़रत नूह ने कहा कि नहीं, इनको छोड़ो, बस एक अल्लाह की इबादत करो। तो उसको खुली हुई गुमराही कह रहे हैं। जो खुद गुमराह हैं वो दूसरों के लिए मेयार और नमूना कैसे बन सकते हैं? जाहिल कौमी हमेशा अपने बाप दादा के अमल को, की गलत बात को, गलत रिवायत को, गलत रस्म को दलील के तौर पर लाया करते हैं। हमारे बाप दादा ये करते आए हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है? हालांकि ये दलील ही सही नहीं है। बाप दादा अगर शराब नोश होंगे क्या हम भी शराब नोश बन जाएंगे? बाप दादा सट्टेबाज रहे होंगे क्या हम भी सट्टेबाजी कर लें? बाप दादा गलत काम कर रहे होंगे हम भी गलत काम कर लें? ये कोई दलील नहीं होती, अकल पे पूरी नहीं उतरती है। क़ाल या क़ौमी लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हज़रत नूह ने कहा है मेरी कौम, मुझ में गुमराही नहीं है, ज़र्रा भी मुझ में गुमराही नहीं है, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बना के भेजा गया हूँ और मुझे ये बताया गया है, ये मिशन दिया गया है, कौम को तौहीद की तरफ बुलाऊँ, तौहीद की दावत दो। मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, पैगम्बर हूँ और भेजा हुआ हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब देखिए। कौम कह रही है गुमराह हो, कौम कह रही है तुम ये हो, बाप दादा के गुस्ताख हो, कौम कह रही है तुम ऐसे हो ऐसे हो, ताने और तहकीर का अंदाज़, जलील करने का अंदाज़। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी संजीदगी, मतानत और वक़ार से कह रहे हैं नहीं मेरी कौम, मेरे भाइयों, मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बाप दादा का गुस्ताख नहीं हूँ। और एक दाई, एक मुबल्लिग, एक दीन का काम करने वाले का अंदाज़ ऐसा ही होना चाहिए, सब्र वाला, हौसले वाला, बर्दाश्त वाला, सामने वाले का गुस्सा दिलाना, इश्तिआल दिलाने के बावजूद वो गुस्से में ना आए, वो आपे से बाहर ना हो, उसमें संजीदगी रहे, बरकरार और वक़ार रहे, बर्दाश्त रहे। ये नबियों वाला काम है और नबियों वाले औसाफ के साथ चलना चाहिए, बर्दाश्त का मादा। ये अंदाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनाया। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूँ। नसह व अनसहु लकुम, नसीहत जो हम कहते हैं, नसीहत कर दीजिए, फ़लाँ ने मुझे नसीहत की, ये नसह क्या है? नसीहत नसह से बना है, नुस्ह से बना है, और नुस्ह अरबी लफ्ज़ है, अरबी इसका असल माना है। कुरान करीम में आप जब पढ़ते हुए असल अरबी ज़बान जाने ना और उसके तह तक पहुँचे ना तो फिर कुरान में मज़ा आता है कुरान का। अब देखिए अल्हम्दु हम पढ़ते हैं ना, तो अल्हम्दु के माना भी तारीफ़ होता है, अस्सनाउ के माना भी तारीफ़ होता है। पता है सना पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा, वो सना है उसका, तो सना के माना भी तारीफ़ होते हैं, असना के माना भी तारीफ़ होते हैं, और भी
तारीफ़ के जुमले आते हैं, लेकिन यहाँ अल्हम्द ही क्यों रखा गया है, अस्सना क्यों नहीं है, और दूसरा कोई जुमला क्यों नहीं है? ये जब आपको पता चलेगा ना कि अल्हम्द के अंदर क्या माना है, क्या रूह पोशीदा है, तो फिर मज़ा आता है कुरान पढ़ते हुए, लुत्फ़ महसूस होता है। इसी तरह कुरान के एक एक जुमले के बारे में, नसहा, नसहा के माना आते हैं शहद के छत्ते को निचोड़ना। शहद का छत्ता अगर कोई तोड़ के लाता है, बड़ी मेहनत से लाता है, कुर्बानी से लाता है, तो फिर किस अंदाज से निचोड़ता है कि एक कतरा शहद का अंदर न रहे। अरबी असल माना नसहा के ये है, शहद के छत्ते को निचोड़ना। अभी जो खैर खाई के माना में बोला गया ना, तो खैर खाई में क्या होता है? खैर खाई में ये होता है कोई किसी का खैर खा है, भला चाहने वाला है, शुभ चिंतक है, वो अपना दिल का सारा अंदर जो है ना निचोड़ के रख देता है। बेटा समझ नहीं रहा है, बेटी समझ नहीं रही है, माँ बाप कितने अंदर दिल की गहराई के साथ उसको समझा रहे होते हैं, उस्ताद शागिर्द को समझा रहा होता है। ये जो अंदर दिल का जज्बा होता है ना, दिल निचोड़ के रख देना, ये नबियों में हुआ करता था। इसलिए हर जगह नबियों का जहाँ जिक्र आ रहा है, आइंदा भी आएगा, उससे आगे भी आएगा, वहाँ अनसहु लकुम आया है, अना लकुम नासिहुन आया है, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। तो खैर खाही, किसी का दिल की गहराई से अच्छा चाहना, भला चाहना और बढ़िया चाहना, किसी के बारे में अच्छी फिक्र रखना, इसको कहते हैं नसीहत। और हदीस में अल्लाह ताला ने दीन ही इसको करार दिया है। अल्लाह के रसूल ने हदीस में दीन नाम ही नसीहत को बताया है। अद्दीनु अन्नसीहा, दीन नाम ही खैर खाई का है, और जिसमें खैर खाई नहीं उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। अद्दीनु अन्नसीहा। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह किसके लिए? का लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीना वली आम्मतिहिम। अल्लाह के लिए खैर खाही, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाया जाए, सिर्फ उसी की इबादत की जाए, रसूल पर ईमान लाया जाए, सिर्फ उसकी इताअत की जाए, और मुसलमानों के जो बड़े हैं, आइम्मा हैं, उनके सरबराह हैं, उनकी बात मानी जाए, हक बात में उनकी पैरवी की जाए, और आम मुसलमानों के सिलसिले में खैर खाई, हर मुसलमान के सिलसिले में दिल में अच्छा जज्बा रखना, बुरा जज्बा न रखना, इसको नसीहत कहते हैं। और ये बहुत अहम दिल का अमल है, बहुत कम लोगों को हासिल होता है, और है दिल का अमल, और अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम रखता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो कहा करते थे मा अदरका मन अदरका इंदना बिकसरत सियामी वस्सलाती वलाकिन अदरका बिसखाइन नफ्सी व सलामत सदरी व नसीहत लिल उम्मा। हमारे यहाँ जिन लोगों ने भी अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम और रुतबा पाया है, महबूबियत का दर्जा पाया है, वो ज़्यादा नफिल नमाज़ों से नहीं, ज़्यादा नफिल रोज़ों से नहीं, बल्कि 3 खूबियों की वजह से अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम पाया है। पहला तो दिल की सखावत और फयाजी से, दूसरा दिल की सलामती से कि दिल पाक व साफ़ हो, और तीसरा उम्मत के लिए खैर खाही के जज्बे से। तो नबी भी ये खैर खा होते हैं। कहा मैं तुम्हारे लिए खैर खा हूँ, व आलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और अल्लाह की तरफ से मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, इसलिए मैं तुम समझा रहा हूँ, तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। तुम जिस रास्ते और डगर पर चल पड़े हो, ये शिर्क का रास्ता है, तबाही का रास्ता है और बर्बादी का रास्ता है। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, भला चाहने वाला हूँ। अव अजिब तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जो बात कही ना, वो हर ज़माने में नबियों की कौमों ने नबियों से कही है। कहा आप रसूल हैं, आप तो हम ही से हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, हमारे बिरादरी और ख़ानदान में से हैं, तो आप कैसे रसूल हैं? हज़रत नूह ने कहा क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत तुम ही में से एक आदमी के ऊपर आई है और वो तुम्हें पहुँचा रहा है, इस पर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? आप पूरे कुरान को उठाकर देखिए, जगह जगह अल्लाह ने इस बात को समझाया है। हर नबी की कौम यही कहती थी आप तो हमारी बिरादरी के हैं, इंसानों में से हैं, आप कैसे रसूल हैं? अजीब इंसानों का मिजाज है। इंसान अगर गिरता है तो फिर पत्थर को, शजर को, हजर को, दरख्तों को, नदी नालों को, सूरज को, सितारों को, ज़मीन व आसमान को खुदा बना लेता है, और अगर नहीं मानता है तो फिर
अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को भी नहीं मानता है, पैगंबर भी नहीं मानता है, और मान लेता है तो कैसी कैसी घटिया चीज़ों को और पैरों में पड़ी हुई चीज़ों को खुदा मान लेता है। तो रसूल नहीं मान रहे, आप कैसे रसूल हो सकते हैं? हालांकि इंसानों के लिए आइडियल और नमूना शख्सियत कि जिनको देखकर अपना अमल दुरुस्त करें, अपनी फ़िक्र दुरुस्त करें, अपनी आइडियोलॉजी दुरुस्त करें, अपना अकीदा दुरुस्त करें, वो इंसान ही हो सकता है, फरिश्ता नहीं हो सकता, जिन नहीं हो सकता, कोई और मखलूक नहीं हो सकता। फरिश्ते खाने पीने से पाक हैं, उनके साथ बीवी बच्चों के तकाजे नहीं है, कारोबार के तकाजे नहीं है, दुनिया के दूसरे तकाजे नहीं है। अगर फरिश्ते रसूल बना के भेजे जाते, जिन्नात भेजे जाते, तब भी लोग कहते भाई इनके पीछे तो तकाजे नहीं है, हमारे पीछे तो तकाजे हैं, हम इनको कैसे मान लें? ये तो सिर्फ एक कट हुज्जती है, जिसे न मानना हो ना तो ऐसे ही दलीलें इंसान देते जाता है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो वो कहते थे कि हम में से रसूल आया तो ये कैसे हम इसको मान लें? हालांकि इंसानों के लिए नमूना और आइडियल इंसान ही हो सकता है। एक इंसान, उसके सारे तकाजे हैं, उसके बावजूद भी वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो 5 वक्त नमाज के लिए वक्त निकाल रहा है, वो रोज़े भी रख रहा है, वो अपने माल में से ज़कात भी अदा कर रहा है, ज़्यादा माल हो गया तो अपना टाइम और पैसा खर्च करके हज भी कर रहा है। तो दूसरे इंसान उसको देख के अमल के लिए उनके अंदर रग़बत होगी, शौक़ पैदा होगा, जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। फरिश्ता होता तो कहते इनके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तकाज़े ही नहीं है, बीवी बच्चे ही नहीं है, तो ये हमारे लिए आइडियल कैसे हो सकते हैं? लियुनज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे ख़ानदान का फ़र्द हूँ, तुम ही में से हूँ, अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है, चुना है, और इसलिए आया हूँ ताकि ये रसूल तुम्हें डराए, इसलिए आया है आदमी, और ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, और ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। जब अल्लाह के हुक्म पर अमल होता है तो डर पैदा होता है, तक़वा पैदा होता है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है, इंसान अल्लाह की बताई हुई शरीयत पर चलता है, और जब ऐसा करता है तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश होती है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माअहु फ़िल फ़ुल्की, लेकिन कौम ने उनको झुटलाया, फिर हमने उनको निजात दे दी, और उन लोगों को भी जो उनके साथ कश्ती में थे। 950 साल तक अपना फरीज़ा अंजाम देते रहे, लेकिन ईमान कबूल करने वाले 80 से ज़्यादा नहीं थे। 80, 82, 70 और 80 के दरमियान की अदद थी कश्ती पे सवार होने वाले की, जिन्होंने नजात पाई, और उसमें भी बेटा नहीं था। हज़रत नूह का ख़ुद का बेटा, यहाँ तो उसका जिक्र नहीं आया है, 12वें पारे में उसका जिक्र आएगा तफसील के साथ, लेकिन चूँकि कुरान का अंदाज़ ये है कि कुरान एक ही वाक़े को तफसील के साथ एक साथ बयान नहीं करता है। क्यों? वाक़या बयान करना मकसूद नहीं होता है, वाक़या बयान करना मकसूद नहीं हो, क्योंकि वाक़या एक साथ तफसील से बयान किए, वाक़यात की रंगीनी में, दिलचस्पी में लोग खो जाएंगे, असल नसीहत क्या है उस तरफ ध्यान नहीं जाती है। इसलिए कुरान जहाँ जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है वाक़या का एक हिस्सा बयान कर देता है। तो हमने नजात दी कश्ती वालों को भी, नूह को भी, और उसमें मैंने कहा उनका बेटा भी नहीं था। अल्लाह की देन है, अल्लाह की तौफीक है, ये सआदत की बात है। अल्लाह चाहे तो किसी गरीब को, किसी मोहताज के बेटे को ईमान की दौलत से नवाज दे, और अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो तो नबी ज़्यादा भी महरूम रह जाता है। किसी ने कहा था ना कि पिसरे नूह बाबदा बनिश, पिसरे नूह बाबदा बनशिश अज ख़ानदाने नबूवत गुमशुद। नूह का बेटा बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार कर गया, बुरे लोगों के साथ बैठा, ख़ानदाने नबूवत की लिस्ट से उसका नाम निकाल दिया गया। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल ठीक नहीं है, इसकी सिफारिश मत करो बचाने की, ये डुबो दिया जाएगा। और आगे कहा कि सगे असहाब कहफ रोज़े चंद पे नेका गिरफ्त मर्दुम शुद, एक कुत्ता था, जानवर था, नेक लोगों, असहाब कहफ गार वालों, नेक लोगों के साथ चंद दिन बैठा, वो मर्दुम बन गया, मर्द बन गया। अल्लाह ने उसका तज़किरा खैर के साथ, अच्छाई के साथ कुरान करीम में किया। व कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसीत व अग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया हमने उनको डुबो दिया, पानी के अंदर गर्क कर दिया। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, बेशक वो अंधे लोग थे। अंधे लोग आँखों के एतबार से नहीं थे, आज तरावी में आएगा।
फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर। ये आँखें अंधी नहीं होती है, ये दिल की आँखें अंधी होती है। दिल के अंदर भी आँखें हैं, दिल की आँखें होती है ना, तो रमज़ान की रूहानियत नज़र आती है, ईमान की रोशनी नज़र आती है, आमाल के बरकत नज़र आती है, और वो अंधी होती है तो कुछ भी नज़र नहीं आता। ये आँखें अंधी नहीं होती है, दिल की आँखें अंधी होती है। ये आँखें, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम साहबी इन आँखों से महरूम थे, लेकिन दिल की आँखें रोशन थी, इस्लाम ले आए। और अबू लहब की आँखें इतनी बड़ी बड़ी थी कि खूबसूरती में मिसाल था, एक नमूना था, लेकिन दिल की आँखें उसकी अंधी थी, बीना नहीं थी। तो तब्बत यदा अबी लहब उसके बारे में उतर गई। ख़ानदान नबूवत का आदमी है, बैतुल्लाह को रोज़ाना देखता है, जमजम से फ़ायदा उठाता है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन दिल की आंखें अंधी थी, नबूवत को नहीं देख पाया। तो ये जो कहा गया, ये बेशक अंधे लोग थे, वो ज़ाहिरी अंधे नहीं थे, वो दिल के अंधे थे। सबसे बड़ी गुमराही इन्ना अमल अमा, सबसे बड़ा अंधापन ये हिदायत के बाद गुमराही में इंसान मुब्तला हो जाए, ये है। तो इसको अंधापन कहा गया। अल्लाह ऐसे अंधेपन से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।